करने के लिए आज आपके ग्राम भगतपुर में हमारे भगवान सिंह जी, भागवत सिंह जी की माता जी दयाबाई जी के निधन पर परिवार की ओर से श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम आपने रखा हुआ है, इस कार्यक्रम को आज इस परिवार ने रख करके मृत्यु लोक के स्थान पर श्रद्धांजलि सभा करके दयाबाई जी को पूरे लोधी समाज में आज अमर कर दिया। मैं आपको बता दूं, मेरी जो माता बहन जिनको हमने बुलाया है, हमें केवल आज आपसे ही बात करनी है। देखिए, केवल 10 मिनट का समय हम आपका लेंगे और आपसे ही हम बात करेंगे। आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि यदि हमने मरने वाले के नाम पर तेल भी नहीं की तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यदि हमने गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर हमने गया जी में जाकर के पिंडदान नहीं किया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये 3 कारण ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे खून में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में रचे बसे हुए हैं और इन्हें आत्मा की शांति के नाम पर ही ना चाहते हुए भी परिवार के लोगों को मजबूरी बस समाज के लोगों को भोजन देने की व्यवस्था में शामिल होना पड़ता है। एक और आप भगवान कृष्ण को मानते हो, गीता को मानते हो और भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो फिर हम किसकी शांति की बात कर रहे हैं? आत्मा जब अजर अमर है तो फिर काहेगा उसको दुख, काहेगा उसको सुख? वो तो अविनाशी है, ना जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा क्या करती है? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जिस प्रकार से व्यक्ति के जब ये कपड़े फट जाते हैं और इन फटे हुए कपड़ों को उतार करके फेंक देता है, इसी प्रकार से शरीर होता है। पहले बच्चा छोटा सा होता है पैदा, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है और उसके बूढ़े होने के बाद 100 वर्ष तक की आयु हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और वो जब बीमारी के चलते, बुजुर्गी के चलते, उम्र के चलते जब शरीर बेकार हो जाता है तो इस शरीर से आत्मा निकल जाती है और परमात्मा की व्यवस्था में उसका दूसरा जन्म हो जाता है। यहाँ दयाबाई के जाने पे हम लोग दुखी हैं और वहां जाकर के दयाबाई जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने हिंदू धर्म शास्त्रों में, वैदिक धर्म में पुनर्जन्म ज्यादा मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उनका तो दूसरा जन्म हो गया है। अब जो हम आत्मा की शांति के नाम पर ये जो भोज की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं, इसको समाज से बंद करने के लिए समाज के लोग ही आगे आकर के समाज में नई नई व्यवस्थाएं देते हैं। एक समय था जब हमारे यहाँ बैलगाड़ियां चलती थी, एक समय था जब हम 4-4 दिन की शादियां करते थे, एक समय था जब छोटे छोटे बच्चों की शादियां हुआ करती थी। आज समय बदला, हमने अपनी बेटी की शादी 18-21 साल में करना शुरू कर दी। आज समय बदला, जहाँ 4-4 दिन की शादी होती थी हमने 12 घंटे में आ गए और अब 2-2 घंटे में। अभी कोरोना काल में भाई कितने दिन की शादी भाई? केवल 2-2 घंटा में। 2 घंटे की परमिशन मिली शासन से और 2 घंटा में पूरे मंथ हो गए और पूरे नेंग हो गए। कोरोना में तुमने देखो, अबे कबू नहीं सुनी जो तुमने रन छोड़ में अस्थियां सिला सका था? कबू सुनी आपने? कबू कुंडेश्वर की सुनी? कबू मोर्चा की सुनी? लेकिन कोरोना काल में इलाहाबाद का होगा, रणछोड़ जी होगा। और कोरोना काल में कहा हो कि बहुत से घर ऐसे थे जिनके खत्म होने पे लोगों को उनकी बॉडी भी प्राप्त नहीं हो पाई। बॉडी नहीं मिली उनको, ना वो संस्कार कर पाए, ना अंत्येष्टि कर पाए। और आपने देखा इलाहाबाद की कंडीशन, लोगों ने जिंदा, मतलब जो लाशें तैरती नजर आई आपको। मतलब परिस्थितियां समय के हिसाब से बनती बिगड़ती जाती है और जो समाज समय के हिसाब से नहीं बदलता है, जो परिवार समय के हिसाब से नहीं बदलता है, वो समाज में
आगे नहीं बढ़ सकता है। दाऊ आपको जमानो का चूहो है, तो आपको जमानो का चूहो है। अब जमानो जो आगो कि फिर घरे बैठे हैं और ये तो मोबाइल है और दिल्ली में अपना भैया बैठो बहू बैठी और सीधे देख रहे क्या है। आज से 20 साल पहले जो हतो ये सो, अब आपको के नहीं, हम तो बे पुराने ढर्रे पे रहे। हम पहले निकल जाते साइकिल से जाते, तो आज भी साइकिल से जाओ, तुम साइकिल से चले जाओ पहुंच जाओ, लेकिन बहुत समय लगे। हम मेहरबानी पहुंचे जाते मोटरसाइकिल से 15 मिनट में, और तुम्हें निकल के जाने तो शाम तक पहुंच तो जाओ लेकिन देर में। और यही समाज में है, जो लोग समय के हिसाब से बदल गए वो समाज आगे बढ़ गया। जिन लोगों ने शिक्षा के बात को समझ लिया, जिन लोगों ने ये समझ लिया कि अगर हम अपने बच्चों को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर और वकील बना लेंगे, वो समाज वो परिवार तरक्की करने लगता है। आप अपने गांव में देखना, अच्छा जो किसानी करते थे लोग और उनका एक लड़का पढ़ लिख गया हो, या एक लड़की ने अच्छी व्यापार में अपना काम शुरू कर दिया हो, तो आप देखना जिसके घर पे बैलगाड़ी खड़ी होती थी, आज 50-50 लाख की गाड़ियां उसके दरवाजे खड़ी है। जो लड़का सर्विस में आ गया है उसके 4-4 6 मकान और 4-4 6 प्लॉट और अच्छे जगह उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या हुआ जी, उसने अपने आप को समय के हिसाब से बदल दिया। और हम आज भी इन रूढ़िवादी परंपराओं में बीते हुए हैं। आज भी हमारी माताएं बहने, अभी जो समय आने वाला है उसमें आप देखना सबसे ज्यादा उपवास आप करेंगी और सबसे ज्यादा बीमार हमारी माता बहनें होती हैं। हमारी माता बहनें बीमार क्यों होती है दाऊ? कहीं आज परमा है, फिर कहीं दोज है, फिर कहीं तीज है, फिर चौथ है, कहीं पांचे हैं, फिर छठे, फिर कहीं संतान साते, फिर अंठान आते, फिर नवे, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अच्छा बताओ, हम वो गाड़ी से आए और वो गाड़ी में हम पेट्रोल नहीं डाल रहे और ऐसी चलाऊ चल रहे, तो हमारी गाड़ी को इंजन सीज हो जाए कि नहीं हो जाए? और जीवन क्या करती, वो पाती रहती, अब खा कछु है नहीं रही, वो पाती बराबर नहीं रही और काम सबसे ज्यादा यही कर रही। सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे उठ जाती, खेती बाड़ी को भी करने, ढोल बछड़ी को करने और रोटी भी बनाओने। अब बताओ, काम बराबर हो जाए शरीर पे और खावे कछु मिलबे नहीं, तो फिर क्या पतो, फिर हो जाती है बीमार। और जब बीमार हो जाती तो तुम्हें में से एक माते मुखिया हो, जो जी को शराब पीने हो तो देसी मुर्गा खाने हो, वो कह लगा सुनो ये तो घटोरिया लगो, ये तो वह लक्षण मर गई थी, फांसी लगा के बाल लग गई, कहीं जो लग गया कोई वो लग गया, तो वो आओ अब चौकीदार आदमी खूब मठा में मिल के रोटी खा, उन्हें एक दो बहू में हाथ ना आते तो वो धन जना के अपने आप कर ली, तब उतर गए हमारे को, तब भूत उतर गए। भूत नहीं चढ़े थे किनारे, जो बीमार भाई उनको दवाई नहीं मिली समय पे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा सत्यार्थ प्रकाश में कि हमारे शरीर में हजारों नस नाड़ियां हैं राम सेवक जी, और एक नस नाड़ी खिसक जाए तो आदमी अगलो पगलो। अच्छा वक़्त का है, हम रात के जो सोचवे सपने में भी तुम्हारे बात नहीं आती, क्या तो सब जने जानत के नहीं? रात के जो चर्चा तुम्हारे घरे हुई है, जब चर्चा हमारे घरे भाई हमारी नहीं बहुआई तो ककिया ससुर ने मम्मिया ससुर ने गेल नारियल फोड़वाए और गेल घटोरिया पुजवाए। तो तब उनको ब्याह आओ तो नहीं बता दो हमने इतने घटोरिया दिए हैं, और गाँव में आओ तो नहीं साथ नहीं करी बेटा, जब लोटा लेके माए दे तो उसे चप्पलें उतार लीजिए, उसे फलाने बप्पा तो ठिकाने बप्पा। तो ये जो हमारे ऐसे खुद परंपरा है। अच्छा जो मास्टरनी स्कूटी पे बैठ के आ रही, लिपस्टिक लगा, सूट पहने और चश्मा लगा बढ़िया, वो क्या भूत नहीं लग रहे? और हमारी माताई जन को, हमारी चाची जन को, हमारी काकी जन को सबसे ज्यादा भूत लगे क्या कि हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे जो चीज होत नहीं है, जो दिखात नहीं है, अब तुम उनके माता तुम्हें लगे नहीं है तो तुम हल्ला कर रहे, जितना तुम्हें लग जाए उतने तुम आड़े हो जाओ। फिर तुम हम लोग वहां झड़वा भी तो बताए तुम्हें, देखो भैया अगर ये भूत भूत होते भाई तो ये सीमा पे जबान मर भी लगी, रोज ये जबान मर रहा सीमा पे। तो मोदी जी क्या करते कि पूरे भूत बुलवा के पूरे ना होते गुणयंत्र करते, चलो सीमा पे सबने भूत लगा दो और जितने मार पाकिस्तान से आवे तुम्हें उड़ाओ जाओ ठा बोलो कर सकते, मोदी जी के नहीं कर सकते, और गांव के सब गुनिया पढ़ के सबको पहुंचा देते अगर ऐसा हो तो जी हमारी हम कम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार नहीं है, हम बेची जो हजारन सालन से हम जो 100 सालन से जो 200 सालन से सुनत आ रहे वो बात की आगे हमें कुछ सुनना ही नहीं है, हमें कोई की मानना ही नहीं है।
हम तुम्हें बताएं तो तुम्हें समझ नहीं लिया उस बात को, तो हमें समझ नहीं आए। वो स्वर्ग क्या हम अलग से नहीं है भाई, इतना ही स्वर्ग है और इतना ही नरक है। स्वर्ग कहा गया कि अन्न पुराना और घी नया और घर कुरबंती नार और आंगन बच्चे खेलते, स्वर्ग निशानी चार। अन्न पुराना हो, कुठैया लगी हुई हमारे घर, और एक गैया छुटावे और दूसरी नाती नतर को दूध पिलाजा हो जावे। तो अन्न पुराना घी नया और घर कुरबंती नार और पत्नी कैसी हो, मीठा बोलने वाली, हमेशा मीठा बोले, घर में करे ना करे। अन्न पुराना घी नया घर कुरबंती नार और आंगन बच्चे खेलते, स्वर्ग निशानी चार। दादा दादी को क्या चाहने बताओ, अच्छा पोता पोती, पोता ही स्वर्ग है और इतना ही नरक है। नरक ये कही गई कि रूखा भोजन कर्ज सिर और घर कलहारी नार, 24 घंटा पत्नी लड़बे भाई होवे और लड़का होवे के उठा भंताड़े देसी को पगुआ पीवे और तालाब में पूरी जायदाद अपने बाप मताई के दिए बेच खावे, उतना ही नरक है। तो रूखा भोजन कर्ज सिर और घर कलहारी नार और पत्नी 24 घंटा लड़बे वाली हो। रूखा भोजन कर्ज सिर घर कलहारी नार और जो कोई पूत कपूत तो नरक निशानी चाहे। इतना ही स्वर्ग है, इतना ही नरक है। अलग से कोई दुनिया नहीं है। अगर अलग से दाऊ कोई दुनिया होती तो हमारे वैज्ञान करने बा खोज कर ली होती, उते भी प्लॉट कटन लगे होती। और धीरू भाई अंबानी के लड़का अनिल अंबानी है, अब तक उते भी एक प्लॉट ले लेती। और तुम्हारी समाज में भी इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं कि उते प्लॉट ले लेते। हमारे राम कुमार बैठे राजपूत भेड़ा ठेकेदार, ये अभी तक तो प्लॉट ले लो तो स्वर्ग में कहते इसे छोड़ के मिल ले, तो इसे की पूरी जायदाद बेच के और जाके उसे स्वर्ग में कहते 10 बाई 10 को मिल तो एक कमरा तो बन जातो, तो स्वर्ग है तरक्की जगह मिल जाओ। तो ये तो है नहीं। हमारे मन में जो भ्रांतियां पड़ी हैं भाई, हमें इनसे निकलने हैं। चाहे मरने वाले के नाम पे आप हजारों लोगों को खाना खिला दो, और जिन लोगों ने खाना खिलाया इधर देख लो आप, आज कोई नाम लेने वाला उनका नहीं है। अगर आपको खिलाना है किसी को तो किसको खिलाना है पता है? जीवित माता पिता और गुरुजन सभी पितर है कहलाते, और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को न पानी पाते और मरे पे भोजन पहुंचाते, और जीते गंगा मरे पे गंगा, लोग कहावतें गाते। अरे जिनको हमें खुआने हैं, जो हमारे बाप मताई जिंदा है, चाचा चाची सास ससुर, उनको हम पानी नहीं दे रहे। तो मेरे ससुर ने की बोलते बेटा पानी दे दियो, तो 2 लोटा लेके जा रही शंकर जी को ढाल भी, तो कहले तुम्हें तो हमें पानी चाहे रात के का खा के पड़ी थी, हमें तो जाने शंकर जी ढाल भी। मतलब जो जिंदा माता पिता है वे पानी को तरस रहे, और जिसे पानी की जरूरत नहीं है हम उसे ढाल भी जा रहे हैं। जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें अपने जीवित माता पिता, अगर एक पिता के 2 लड़के हैं तो वो माता पिता उनके महीने बंधे होंगे हैं कि 6 महीना फलाने के थे और 6 महीना छोटी के थे। बोलो गलत कह रहे भाई, बोलो गलत कह रहे सही कह रहे? तो जिंदा में जब तक हमारे बाप मताई हैं तो पानी को तरस रहे, रोटी को तरस रहे। अब 3-4 केस सीबीटी ऐसे आए तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। उनके अपने लड़के ने और लड़की की मतलब पत्नी ने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल लो, पुलिस के लोग जाके घर में बीते कर रहे। ये समस्याएं आ रही हैं, और हम क्या करते हैं? मरने के बाद गांव के लोग हमसे नहीं के लेवे, ससुराल के नहीं के लेवे, मायके के नहीं के लेवे, अड़ोस पड़ोस के नहीं के लेवे, तो हमें सबको मुंह बंद करवे के लादे तेरे को भोजन करा दो, आपको उन्हीं के हमसे। जिंदा में तो पानी को तरसत रहे, जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचा दे गंगा। और जियत पिता की ना पूछी बात, मरे पिता को खीरो बात। और जियत पिता को डंडा लट गया और बड़े पिता को तोसक तक किया। और जियत पिता को कछु ना मान और मरे पिता की पिंडा दान। जब तक बाप मताई जिंदा है उनसे पूछो, ये तो बीत रही, वे अपनी आत्मा पे हाथ रख रहे तो उनकी बहुएं कितनों सुबह शाम उन्हें खुआ रही। एक रोटी तो देती है और 4 ऐसी बातें सुनाती कि घुट घुट के मरत आदमी। बोलो भाई ये गलत कह रहे? घुट घुट के मर रहे हम, लेकिन जाने के बाद हम इतना बड़ा स्वांग रखते हैं समाज को खिलाने का। हम जमीन बेचते, जायदाद बेचते, जब तेरे जरूर करें। और जब पढ़वे की बात आए, मोड़ी मोड़ी को पढ़ावे की बात आए तो क्या कहते? हम गरीब हैं तो हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे। हम किसान आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं माता, हम कहाँ से पढ़ाएं? लेकिन टेरिंग करवे के लाजे पैसा है, शराब पीने को पैसा है, जुआ खेल में पैसा है, एक लुगाई की जगह 4-4 लुगाइयां रखने को पैसा है।
ईको तो धनवा है खूब। बोलो गलत कह रहे भैया रो के साथ ही कह रहे। हाँ भाग जाओ गलत करो तो। ईको पैसा है लेकिन अपनी औलाद को पढ़ावे पैसा नहीं है। नाती नतन को न पढ़ावे पैसा नहीं है। अगर पढ़ लिख जाए हमारा नाती ने कहा तो वो अच्छा आदमी बन जाए, हमें कोई अच्छा नहीं बनाओगे। जितने की हम शराब पी रहे पढ़ रहे, जितने की हम गुटखा खा रहे, उतना ही रुपया अगर हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे तो आपके बच्चे, आपकी समाज सबसे आगे होगी। आपके यहाँ पे एक नाम है अमरपाल लोधी, जो प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक रविवार को आपकी लोधी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनको इस मंच के माध्यम से। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया कि हम स्वामी ब्रह्मानंद जी के मानस पुत्र हैं और स्वामी ब्रह्मानंद जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाएंगे और वो काम कर रहे हैं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारी युवा टीम को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम इस तरह से काम अपने क्षेत्र में करें। आप लोग कर भी रहे। मेरी माताओं से बहनों से निवेदन है कि आप ये मत सोच के जाना कि दया भाई की तेरी नहीं भाई तो उनकी आत्मा भटके। हम आपको बता दें इसी मंच पे जो अब जो माता बोल के कहते कुमेरी वाले, इनकी माताजी इनके पिताजी दोनों लोग खत्म हुए 1 महीने के अंदर और दोनों की तेरे नहीं। ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में, लाखों लोग हैं, लेकिन वे कभी भूत नहीं बने और तुम्हें तो डर सताओ जब वे भूत बन जाए। भाई हरो अमेरिका में, पाकिस्तान में क्या गंगा नहीं है और भारत में गंगा है, तो उसे अगर गंगा में अस्थियां दाऊ अपन डाल में जात उसे तो गंगा ही नहीं है, तो उसे तो भूत ही भूत हुई है। तो बाजार में तो लंदन जाओगे, फ्रांस जाओ, अमेरिका जाओ तो तुम्हें आदमी का भूत ज्यादा मिले। ये तो है नहीं है। ये सब हमारे मन की शंकाएं हैं। हमारे दिमाग में जो चीज घुस गई कि भैया अगर तेरे नहीं करे तो उनकी आत्मा भटके, उनको शांति नहीं मिले। शांति उन्हें नहीं मिल रही। ये जिनके बगल में तुम्हारा खेत है 5 एकड़ को, तो वे कहे कभी तो चलो जाए और वो कभी हम कर्ज में ले ले और जो इनको बिक जाओ की तेरी करा दे। उनको जरूर मन भटक रहो कि यार लोधी समाज ने तो जो गड़बड़ कर दो। बता दया भाई की अच्छी रसगुल्ला चटकती तेरी होती 50,000 1 लाख पैसा लगते और पैसा नहीं होती तो हमसे कर्जा लेती और कर्जा लेती तो बगल भाव खेत हमारा हो जातो। उनकी आत्मा भटक रही। उन्हें लग रहा हो कि चाहे लोधी समाज तो जग रही हो, चाहे लोधी समाज तो शिक्षित हो रही, चाहे लोधी समाज तो राजनीति और शिक्षा में आगे आ रही, व्यापार में आगे आ रही, उनकी आत्मा ऐसी ऐसी हो रही, उनकी भटक रही। तो भैया हरो उनकी भटकन दो, तुम्हारी तो नहीं भटक रही। तो तुम्हें अपनी आत्मा नहीं भटकाना है। ये मंच जो कह रहा है उसको आपको सुनना है और अपने आने वाली पीढ़ी को आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। अगर आपके पास खाने को भोजन ना हो तो सुबह की जगह शाम को खा लो। कपड़े पहनने को ना हो तो फटे पुराने कपड़े पहन के जीवन चला लो। बर्तन नहीं हो तो हाथ पे रख के खा लो, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को आप जरूर पढ़ाइए। अगर आपका एक बच्चा एक नातन आपकी पढ़ जाती है तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए आज दयाबाई जी की जो शोक सभा हुई है, यहाँ से सब लोग संकल्प लेके जाओ। हम नहीं कहेंगे कि आप हाथ उठाओ, अपने मन में पूछना कि जिसका एक लौटा लड़का हो, जवान 25 साल का लड़का हो, जिसकी 25 साल की जवान बहू हो, लाखों रुपए खाने उसमें दवा दारू में लग गया हो और उस परिवार में बैठ करके हम केवल इसलिए कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए उधर बैठ के हम रसगुल्ला खा रहे हुए सोचना, अपनी आत्मा से पूछना क्या यही है। भाई हरो ये व्यवस्थाएं पुरानी नहीं है, सब इतना ही बनती। अच्छा जा बताओ, एक आपने सुनी थी 4 साल पहले 5 साल पहले कि सबरी नंदे अपनी भोजनियों को श्रृंगार करें, सुनो तो नहीं कहा भाई अब हो रहे हो तो अब क्या हो, एक ने हल्ला कर दो और सब लोग हुआ हुआ कह दे। ये जो परंपरा चलती है, करवा चौथ कबू जी भाई है बैठे, ये दादा है बैठे 80-80 साल के हो गए, कबू करवा चौथ नहीं कोई उपाय है हमारी, कबू देखो उपाय नहीं है तो तख्ता करो क्या आईता कहीं को हमने, और जब से जो आईता कर लगे तो 40 साल में बढ़ा जाता आदमी। जो स्वांग रचो तुम, जो पाखंड रचो, उन्हें की क्या कर रहे, कहीं चल्ली में होकर मुँह दे कहीं ता तो आईता हो गए तो आईता हो गए, और जिनने आईता नहीं करे तो 80-80 साल के टोकरा फिर रहे थी गाँव में, दुकन्या फिर रही। तो जो पाखंड करेगा समाज में, जो उल्टी सीधी, भाई हमें दुकान चलाने अपनी, हमें अपनी चूड़ियाँ बेचने, हमें अपनी धुतियाँ बेचने, हमें अपनी मिठाई बेचने, तो हमें तो नए नए स्वांग रचने। अब एक झाड़ू जो 10 रुपये की आऊ उतना पता कितने की बेकर 200 रुपये की, 500 रुपये के, 4 सुन के 10 रुपये जा रहे।
है वो ऐसा हुए। और सुनो, आज लड़ाई हो पड़ी बात पे कि हमें नहीं जुतिया चाहने और नहीं पाने चाहने का कि बगल भाई को आए तो वो कहो हम नो नन्या तो कहीं नन्या तुम फिर तुम जाओ तो वो गाँव तो घर में पंखा लगो तो वो भी नहीं चलत तो यही पर लटक लो। बोलो या तो हो के नहीं हो भाई हो तो ये सब चीजें हमें बताओ है, इनमें हमें पैसा नहीं लगाओ है, हमें पैसा लगाना है शिक्षा में। मैं दयावाई जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपनी बुद्धि का उपयोग करो। तो कबे तो सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से निकलत, क्या बात नहीं मानो चाहे हम ही कबे, हम साहब हैं, हम कह रहे करी सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से निकल रहा, आप मान जाओ। यदि भाई जो बातें जो है ये हम कई बार संत जो मान तैयार है, ये मानने की बातें नहीं है। आप अपने जियत जब तक जिंदा हैं तब तक बाप बताए की सेवा करो, उन्हें खूब करो। श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम श्राद्ध की को कर रहे हो जिनको हमें अतो पतो नहीं है। और जो सामने है अच्छा जा बताओ हम बोल रहे और बोलत बोलत हमारा प्राण निकल जावे। ठीक, अब हमारा दोस्त थे राम सेवक निरंजन जी से कहे सुनो माता चलेगा, एक काम करो 2 बूंद पानी तो डाल दो इनके मुंह में, कहा दाऊ भरो भाई भरो, वो पानी हमारे मुंह में चलो दे। जो सामने पढ़ो, जो सामने बैठो ऊके में जा नहीं रहो, और जो चलोगे 10 साल 20 साल पहले 50 साल पहले जो चलोगे, जो 10 साल पहले 20 साल पहले चलोगे उनको अतो पतो नहीं है। और उनके लिए आज हम भोजन दे रहे और पानी दे, क्या भैया जिनको पतो है सामने है वो तो ले नहीं रहो, और जिनको अतो पतो नहीं है उसे हम चिट्ठी डाल रहे। इस हमारा निवेदन है कि ना श्राद्ध करने ना तेरे करने, अपने बच्चों को पढ़ाना है। ओम सब